हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे और खुश भी होंगे। खुश होना तो बनता है क्योंकि लाइन से इतने अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि दिवाली के मौके पे दशहरे का व्लॉग मैं क्यों शेयर कर रही हूँ। हुआ कुछ यूँ कि यहाँ के जो मंदिर है उसमें सेलिब्रेशन बहुत ज़ोर शोर से हुआ था दशहरे का। हम गए भी थे, हमने इंजॉय भी किया, मैंने रिकॉर्ड भी किया। बट उसके बाद तुरंत ही करवा चौथ का फेस्टिवल था, तो मैंने सोचा पहले करवा चौथ का व्लॉग शेयर कर देती हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ दशहरे का व्लॉग शेयर करूँगी। इसीलिए मैं आपके साथ अभी ये व्लॉग मैंने पोस्ट किया। जितने भी यहाँ के मंदिर है, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया है, जो भी मेजर सेलिब्रेशन करते हैं वो वीकेंड पे ही करते हैं, क्योंकि फिर जितने ऑफिस के लोग हैं अगर वो अपने बच्चों को लेके भी आना चाहते हैं तो स्कूल भी बंद होंगे, ऑफिस भी बंद होंगे। तो इस वजह से तो सैटरडे और संडे दोनों दिन ही सेलिब्रेशन था, हम दोनों दिन ही गए थे। बहुत ज़्यादा देर मैं वहाँ नहीं रुक पाई थी क्योंकि नाइशी शोर में थोड़ा ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, इसीलिए। बट जितनी भी देर हम थे हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो आपके साथ वो मैं इस ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। ये बहुत छोटा सा वीडियो है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सॉरी, नाइशी बैठी हुई है तो शी इज़ बर्पिंग। तो ये सारा कुछ है। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी यहाँ पे जो भी सेलिब्रेशन हुआ मंदिर में देख करके, क्योंकि मैं जब टोरंटो में थी मैंने वहाँ पे करवा चौथ भी मंदिर में सेलिब्रेट किया था। दिवाली का जो भी होता है सेलिब्रेशन, पूजा, वो भी मैंने सेलिब्रेट करी थी, देखा हुआ है मेरा। बट दशहरा मैंने वहाँ पे कभी भी नहीं मैं गई थी। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। मुझे भी आइडिया नहीं था कि क्या करते हैं मंदिरों में यहाँ पे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे लगा मतलब अच्छा है कि हम गए और हमने देखा क्या होता है, किस तरीके से पूरा सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स जो हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट्स फ्री। हाँ जी, हाँ जी, अभी आपसे भी बात करते हैं। तो ये सारा कुछ है और मैं अभी अपना फ्रूट इंजॉय कर रही थी। तो जब तक मैं अपना फ्रूट फिनिश करती हूँ आप देख के आइए दशहरे का ये व्लॉग। जी, आज है शनिवार का दिन, 8 अक्टूबर, और हम जा रहे हैं शाम को मंदिर। तो सूट मैंने निकाला अपना सूटकेस के अंदर से और फिर मुझे याद आया कि सूटकेस में बहुत सारा ऐसा सामान है जो मेरे यूज़ का नहीं है, तो मैं इसे डोनेट कर दूँगी, इसीलिए बहुत सारा सामान फैला हुआ है। मेरे पीछे चल रही है दिवाली की सफाई। बहुत टाइम से ये काम पेंडिंग था। कुछ पुराने सूटकेसेस थे जिसमें पुराने कपड़े रखे हुए थे जो मीशी को छोटे हो गए, और कुछ ऐसे कपड़े जो मुझे और दर्शन को अब फिट नहीं होते, तो वो सारे हमने डोनेट करने थे। और प्रेगनेंसी के समय ये काम मैंने कुछ फैलाया नहीं, डिलीवरी के बाद तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। दिवाली की सफाई के साथ साथ ये काम भी मैंने सोचा कर लेते हैं। जो भी सामान निकलेगा कपड़ों का सब अच्छी कंडीशन में, इस जस्ट कि वो छोटे हो गए हैं, तो हम डोनेशन सेंटर में डाल देंगे। एक साथ 3-4 सूटकेसेस हैं। अभी काम चालू ही मैंने किया था कि नाइशी रोने लग गई क्योंकि उसका नैप का टाइम हो रहा है, तो इससे अभी मैंने स्वेटल कर दिया है, ये सोएगी। मैं ये कर रही हूँ और दर्शन और मीशी गैरेज की क्लीनिंग कर रहे हैं। गैरेज को वॉश करना था, उसके पैड को, तो सारा सामान उन्होंने बाहर निकाला है, वो भी मैं दिखाती हूँ कि क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहा है वहाँ। गैरेज का जो सामान है वो सारा गार्डन में दर्शन ने रख दिया है, और इस काम में दर्शन की जो हेल्प कर रहा है वो है हमारी मीशी, हमारी लिटिल हेल्पर। तो दोनों जने लग कर के काम कर रहे हैं। आज मौसम ना बहुत गर्म था और दर्शन बहुत दिन से सोच भी रहे थे कि जिस दिन वेदर अच्छा होगा, धूप होगी, मैं ये काम कर ले रहा हूँ, क्योंकि एक बार ठंड चालू हो गई, स्नो स्टार्ट हो गया, तो फिर ये काम करने में प्रॉब्लम होगी। फाइनली आज ये भी हो गया, और जब अंदर का पैड सूख जाएगा तब ये सारा सामान अंदर कर देंगे। सुबह से मेहनत मज़दूरी में लगे हुए थे और अभी हम निकले हैं मंदिर के लिए। शाम का टाइम है, कुछ पौने 7 बज रहा है। थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं हम। वी वर प्रिटी श्योर कि पार्किंग तो हमें नहीं मिलने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट लकीली हमें पार्किंग आराम से मिल गई।
मंदिर पहुंचकर जो रौनक थी, जो वाइब थी, उसकी तो क्या कहने। मुझे अच्छा लगा कि हम आए। जो सुबह से हम काम में लगे हुए थे, मैं इतना टायर्ड फील कर रही थी। एक बार ये सोचा कि नहीं जाते हैं, फिर लगा कि चलते हैं, थोड़ी देर बैठ कर के आ जाएंगे। आई एम हैप्पी कि हम आए। यहाँ पे बैठने के बाद, इंजॉय करने के बाद घर जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। इतना अच्छा लग रहा था, और इतने ज़्यादा देसी होंगे मेरे शहर में, ये मुझे मालूम नहीं था। ये तो मंदिर आकर के पता लग रहा है कि इतने लोग इंडिया से हैं यहाँ पे शहर में। मंदिर में आज होनी थी रामलीला, तो इससे पहले मैं और दर्शन दोनों ने कभी भी रामलीला नहीं देखी है। हम दोनों यूपी से बिलोंग करते हैं, बट कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम कहीं गए हों। क्या होता है रामलीला में हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पे आज पंडित जी ने बताया कि 10 अध्याय होंगे, जिसमें से कुछ आज होंगे और कुछ कल सुबह होंगे। तो हमने 3 अध्याय पूरे कंप्लीट किए, देखे। उसके बाद नाइशी बहुत रोने लग गई थी, तो हमें बीच में उठ के ही जाना पड़ा। यहाँ पे जो राम जन्म है वो सेलिब्रेट हो रहा है। अच्छा, एक फ़नी बात मैं आपको बताती हूँ। एक लेडी बैठी थी जो एज में आई थिंक मेरी मॉम के बराबर होंगी। मीशी के साथ वो बहुत बातें कर रही थी, और मीशी ने उन्हें बताया कि जो राम गॉड है वही इस धनुष को तोड़ पाएंगे, बाकी और जितने भी किंग्स हैं वो इसे उठा भी नहीं पाएंगे। तो वो जो आंटी थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो रही थी कि इतनी सी छोटी सी एज में इसे कैसे मालूम है। तो मैंने उन्हें बताया कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था और डीडी नेशनल पे इसका टेलीकास्ट होता था, तो हमने देखा था, और साथ साथ मीशी ने भी इसे देखा था, इसीलिए मीशी को मालूम है। तो वो बहुत अप्रिशिएट कर रही थी कि जनरली इतने छोटे बच्चों को इन सब चीज़ों का इंटरेस्ट नहीं होता है, और मीशी ने देखा है और उसे याद भी है। ये बहुत बड़ी बात है। आज जितने भी बच्चे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे रामलीला के इस एक्ट में, उसमें से कई बच्चे ऐसे थे जो कनाडा के बॉर्न एंड ब्रॉट अप रहे हैं। इतनी शुद्ध हिंदी वो बात कर रहे थे। इन जनरल उनका एक्सेंट किसी अंग्रेज से कम नहीं था, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी उन्होंने दी, संस्कृत के कुछ शब्द इतने साफ साफ बोले, हम देख के बहुत सरप्राइज़ हो रहे थे। देख के समझ आ रहा था कि इन बच्चों ने बहुत हार्डवर्क किया है अपने एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। रामलीला के साथ साथ प्रसाद का भी अरेंजमेंट किया गया था। एक नीचे ऐसा बड़ा सा हॉल था जहाँ पे ये सारा अरेंजमेंट हुआ था, पर क्योंकि किचन भी वहीं पे था तो थोड़ा ज़्यादा ही गर्म फील हो रहा था। तो नाइशी को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा देर वहाँ खड़ी नहीं हो पाई। हम ऊपर आ गए थे थोड़ी देर में ही, और बहुत कोशिश करी मैंने कि वो सो जाए सो दैट हम थोड़ी देर और बैठ पाएंगे। पर क्योंकि स्पीकर्स बहुत लाउड थे, तालियां बज रही थी, माइक पे कुछ कुछ पंडित जी बता रहे थे, तो वो सो तो बिल्कुल नहीं रही थी और रोती ही जा रही थी। तो करते कराते 3 अध्याय पूरे हुए और हम फिर निकल गए, ये सोच करके कि कल मॉर्निंग में रावण दहन है, तो हम मीशी को लेकर के आएंगे उसे दिखाने के लिए। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। संडे का दिन है और आज होना था रावण दहन। रामलीला के आखिरी के कुछ अध्याय बाहर ही हुए थे ओपन एरिया में, और उसके बाद रावण दहन किया गया था।
जितने लोग लास्ट इवनिंग मुझे मंदिर के अंदर दिख रहे थे उससे बहुत ज़्यादा आज दिख रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारे फेस्टिवल आपको और भी ज़्यादा स्पेशल लगते हैं अगर आप इंडिया के बाहर हैं। पूरे 1.5 से 2 घंटे ये कार्यक्रम बाहर हुआ और उसके बाद हुआ रावण दहन। बच्चे कहिए, बुज़ुर्ग कहिए, सब ने पूरी एनर्जी के साथ खड़े होकर के इसे एंजॉय किया। और अच्छी बात ये थी कि वेदर गर्म था तो ठंड बिल्कुल फ़ील नहीं हो रही थी। कोविड के बाद ये सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट हुई हैं तो सब ने पूरी कोशिश करी कि इसका भरपूर आनंद लिया जाए। यहाँ के जो मंदिर है वहाँ पे वीकेंड्स में हिंदी और संस्कृत की क्लासेस होती हैं। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो एनरोल करते हैं और ये सारी क्लासेस फ्री में होती हैं। टोरंटो में भी ये ऑप्शन था क्योंकि स्कूल में तो इंग्लिश और फ्रेंच 2 लैंग्वेजेस चलती हैं, हिंदी होती नहीं है। तो बहुत बच्चे सीखने के लिए आते हैं। ऐसे से रहा कुछ रामलीला और दशहरे का सेलिब्रेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीक। तब तक टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।